नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच का चौथा दिन बांग्लादेश ने कड़ी टक्कर दी टीम इंडिया को। हम सभी उम्मीद कर रहे थे आज के दिन यानी चौथे दिन बांग्लादेश हार जाएगा, भारत जीत जाएगा, टेस्ट सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने जो फाइट बैक दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि परिस्थिति इतनी आसान थी नहीं, कंडीशन इतनी आसान थी नहीं। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी भी अच्छी की, ये भी देखना होगा चिराग। आज शायद हर चीज़ में बांग्लादेश आगे रहा, 6 विकेट लिए। बांग्लादेश की हार तय भी थी, लेकिन संघर्ष के लिए 100 में से 100। बिल्कुल, जिस तरह से जाकिर खान ने शतक लगाया है और डेब्यू मैच में शतक लगाया है, चौथे ही बांग्लादेश की तरफ से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में शतक लगाया, तो वो भी मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी कर रहे थे। 200 से ज़्यादा गेंदें उन्होंने भी ली अपना शतक पूरा करने के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी जाकिर की तरफ से देखने को मिली, लेकिन लास्ट में हम कहते हैं ना कि आते आते भारतीय गेंदबाजों ने वो कमबैक भी किया। लेकिन जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे ना कि चौथे दिन ही शायद ख़त्म हो जाएगा ये टेस्ट मैच, लेकिन चौथे दिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी बांग्लादेश को 241 रन चाहिए 5वें दिन, लेकिन भारत को चाहिए 4 विकेट्स। कल का दिन आते ही पहला सेशन हो जाएगा काम तमाम। आप मुझे आज की छुट्टी दे रहे थे, अब आपने कहा कि कल हो जाएगा। खैर देखिए, पहला सेशन मुझे लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश का काम तमाम कर देगी, क्योंकि शुरुआत में नमी भी रहेगी पिच पर, और नमी में तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, स्पिनर्स को तो मिलेगी। लेकिन ये चीज़ मत भूलिए, मेहदी हसन जिन्होंने वनडे में परेशान किया था और शाकिब अल हसन दोनों अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ने किया। अंत में हमने देखा है कि कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए हैं, छक्का भी मारा था शाकिब अल हसन ने वहाँ पर। लेकिन संभलने की ज़रूरत होगी कि अभी तो मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन कल आएंगे नए सिरे से जब वो मोमेंटम हासिल करना होगा। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर पहले सेशन में ही निपटाना है कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल, और चौथी पारी में अगर देखें तो मोमेंटम या वो कहीं प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था ओपनिंग जोड़ी ने बांग्लादेश की। संटो और जो उनके दूसरे ओपनर है जाकिर हसन, जिन्होंने शतक भी लगाया है, उन्होंने 124 रन की साझेदारी करी पहले विकेट के लिए। वहाँ से एक टेम्पो सेट हो गया था, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था कि वहाँ से कम ये तो पता चल गया था चिराग कि बांग्लादेश आसानी से ये मैच छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़ रहे थे उन्हें पता था कि स्कोर बहुत बड़ा है। हालांकि कंडीशंस इतनी हार्ड नहीं थी। अगर हम सोच रहे थे कि चौथे दिन गेंद ऐसे घूमेगी, घूम रही थी, लेकिन बहुत स्लो घूम रही थी, जिससे बल्लेबाजों को ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। उन्होंने स्पिन को अच्छे से संभाला, टाइम लिया, फिर शॉट खेले। लेकिन अंत में जिस हिसाब से अक्षर पटेल, हमने पहले ही कहा था कि अक्षर पटेल की गेंद अगर रफ पर पड़ गई तो वहां से फिर बांग्लादेश का कोई बल्लेबाज संभल नहीं पाएगा, और हुआ भी यही। बिल्कुल, और जैसा कि पहले तो देख रहे थे ना कि हर गेंद नीचे रह रही थी, लेकिन जब अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे तो वो रफ से पड़ के गेंद उड़ रही थी। ऋषभ पंत के हाथों में भी काफ़ी ऊपर वो जो था उसको पिक कर रहे थे, तो मुश्किल उन्होंने दोनों तरफ से ही खड़ी कर दी थी। कुछ गेंदें नीचे रह रही थी, कुलदीप यादव के हमने देखा ज़्यादातर गेंदें नीचे रह रही थी, लेकिन अक्षर पटेल जब आए ना तो वो अनइवन बाउंस जो हमें देखने को मिला, वहाँ पर बांग्लादेशी बल्लेबाज कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे। लेकिन लक्ष्य, केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रही थी भारतीय टीम, तो क्या ये बात दिमाग में आ गई थी कि पिच अच्छी होती जा रही है, हमें ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पर विकेट्स लेने के लिए, इसीलिए 2 दिन से ज़्यादा का समय दे दिया बांग्लादेश को? बिल्कुल, और इस ग्राउंड का वो कहते हैं ना इतिहास भी यही है कि चौथे और 5वें दिन यहाँ पे जो पिच है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, तो गेंदबाजों को मदद तो मिलती है। गेंद स्पिन तो होती है, लेकिन बहुत स्लो स्पिन होती है, और आज भी यही हुआ। आप देखिए ना, आज कुलदीप यादव इतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। बीट किया उन्होंने, लेकिन इफेक्टिव साबित इसीलिए नहीं हुए क्योंकि जो स्पिन करा रहे थे वो स्लो गति से करा रहे थे, और बल्लेबाज उसको आसानी से मैनेज कर पा रहा था और फिर शॉट खेल रहे थे। अक्षर पटेल इसीलिए कारगर साबित हुए क्योंकि तेज़ गति के साथ उनकी गेंद स्पिन होती है, सीधी चली जाती है, तो इसमें बल्लेबाजों के बीच में डाउट रहता है कि सीधी जाएगी, स्पिन होगी, क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज का शायद हम बात तो टीम इंडिया की जीत की कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने 5वें दिन तक ये ले जाके टेस्ट मैच बता दिया है कि हम इतनी आसानी से हार तो नहीं मारेंगे, हम लड़ाई तो करके रहेंगे। बिल्कुल लड़ाई करके रहेंगे। और कुलदीप यादव की जिस तरह से बात चली थी, 18 ओवर 69 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट ही आज मिला है। आज उतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए, जैसा कि हमने बताया कि पिच थोड़ी सी अनुकूल हो गई है अब कुलदीप यादव जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उमेश यादव ने पहला झटका दिया, जिस ओपनिंग पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे, वो ब्रेकथ्रू वहाँ पर दिलवाना ज़रूरी था, और उमेश यादव ने वो काम आज करके दिया। सिराज आज फिर थोड़े से फीके नजर आए। मदद थी भी नहीं, सही बताया तो तेज़ गेंदबाजों को इतनी मदद थी भी नहीं। फिर भी उन्होंने रन ना देकर अपना रोल अहम तरीके से निभाया, क्योंकि अगर वो वहाँ से रन देते तो स्पिनर्स के ऊपर भी दबाव आता।
तेज़ गेंदबाजों ने आज वो काम किया है कि जिससे थोड़े से स्पिनर्स को मदद मिल जाए, थोड़े से 4-5 ओवर करे। और तेज़ गेंदबाजों के लिए कम से कम आज के दिन तो पिच पे कुछ नहीं था। उमेश यादव ने विकेट ज़रूर लिए, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा लकी डिसमिसल भी कह सकते हैं। गेंद अच्छी थी लेकिन सही जगह पे टप्पा खाई और वो वाली चीज़ है। लेकिन आज का दिन पूरी तरीके से अक्षर पटेल के नाम रहा तो जाकिर के नाम भी रहा। पहला मैच शतक, चौथी पारी में शतक। सबसे बड़ी बात है कि शतक तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन एशियन सब कॉन्टिनेंट में चौथी पारी में शतक लगाना बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज है ना, पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पहले ही मैच में कर दिया, तो तारीफ तो जाकिर हसन की भी बनती है। बिल्कुल बनती है। और जिस तरह से हम कह रहे थे कि चौथी पारी में शतक बनाना अपने आप में, और वो आज टेम्परामेंट भी दिखा रहे थे जिस तरह से बल्लेबाजी करने आए थे। शुरुआत में तो एक वक्त जब पहली ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी तो वो दिमाग में आया होगा कि हाँ, इस मैच को शायद कहीं ना कहीं जीत सकते हैं बांग्लादेश बल्लेबाज। शांतो ने अच्छी पारी खेली वहाँ पर, इस पूरी सीरीज़ में लय में नहीं दिखे थे, लेकिन अब जब आए हैं चौथी पारी में बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग जोड़ी जब बल्लेबाजी कर रही थी, बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि गेंदबाजों पर प्रेशर बनाकर रखे, लेकिन उस चीज़ का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि एक विकेट आएगी तो साथ में 2-3 विकेट्स आएंगी, गुच्छों में आएंगी। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन जाकिर हसन एक तरफ से लगे रहे, बीच में गैप भी आ गया था, लेकिन फिर जब अक्षर पटेल की गेंद घूमनी शुरू हुई तब बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशानी हुई है। अब कल का दिन बहुत अहम भारतीय नज़रिए से भी, क्योंकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी देख रहे हैं, जीतने के मकसद से खेल रहे हैं। लेकिन चिराग, आज मुझे जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वो अश्विन ने ही किया। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मैच का चौथा 5वां दिन चल रहा है, आपके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, 450 विकेट के करीब वो ले चुके हैं। अब देखिए ना, अक्षर पटेल ने किस हिसाब से किस लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी करी। बहुत सारी चीज़ें, उनको बहुत सारी परेशानी आई। ऐसा नहीं है, उनको भी परेशानी आई थी, लेकिन अश्विन की आज जो लाइन है, लेंथ है, वही एक वो कहते हैं ना, ठिकाने पे टप्पे पे गिरी नहीं है। तो बिग डिसअपॉइंटमेंट विद अश्विन। बिल्कुल अश्विन से इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, क्योंकि टेस्ट में बात चल रही है कि अश्विन को शायद उपकप्तान बनाया जाए, क्योंकि खेल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं खेलेंगे, लेकिन अश्विन से जिस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद रहती है, उतनी अच्छी गेंदबाजी आज देखने को नहीं मिली। लाइन और लेंथ भी बार बार चेंज कर रहे थे। बल्लेबाज अगर एक शॉट लगा देता तो पीछे खींच लेते थे अपने आप को, उसके बाद परेशान किया। कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी, और कहाँ गेंद करें पूरे दिन में उनको पता चला ही नहीं। और रन भी उन्होंने अच्छे खासे दिए हैं। अक्षर पटेल देखिए विकेट लिए हैं, रन भी कम दिए हैं। कुलदीप यादव का आज समझ सकते हैं कि स्लो गेंदबाजी वो वैसे भी करते हैं, वो उसी टाइप के गेंदबाज हैं। लेकिन अश्विन ने डिसअपॉइंट किया, और बनता भी है, क्योंकि देखिए हम उम्मीद कर रहे थे, और एशियन सब कॉन्टिनेंट पे देखिए उनसे खतरनाक गेंदबाज कोई है ही नहीं। तो दिक्कत तो है। फिर भी बांग्लादेश की तारीफ उनके लिए होनी चाहिए। शाकिब उल हसन अभी भी खेल रहे हैं, और मैं देख रहा था जब मैं दिन ख़त्म होने के 2-3 ओवर बचे हुए थे, शाकिब उल हसन पॉजिटिव दिख रहे थे। वो मेहदी हसन मिराज को बता रहे थे कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। इसका मतलब ये है कि उम्मीद है अभी कायम, और उम्मीद दिल में और दिमाग में वो जगा के बैठे हैं। बिल्कुल 241 रनों की दरकार है। अभी भी वो सोच रहे होंगे कि हाँ, मेहदी हसन ने जिस तरह से वनडे में भी शतक लगाया था, एक अच्छी पार्टनरशिप अगर बांग्लादेश सोच रही होगी कि यहाँ पर बन जाती है, तो फिर 5वां दिन बांग्लादेश अपने नाम भी कर सकती है। लेकिन हालांकि उम्मीदें कम हैं उसकी, क्योंकि नया दिन है, वो मोमेंटम फिर से आपको गेन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर किस तरह से शाकिब अल हसन और मेहदी हसन में से एक की विकेट अगर सुबह जल्दी मिल जाती है, फिर आप पूरी तरह से दबाव बना सकते हैं। देखिए ड्रॉ वैसे तो बहुत मुश्किल है 90 ओवर खेलना, लेकिन ड्रॉ भी करा जाते हैं तो भी उनके लिए एक मोराली जीत ही होगी। मोराल के तौर पे ड्रॉ करवाने की तरफ सोचेंगे भी, 241 रन तो बहुत कम है ना एक दिन के लिए। अब हम देखें सामने 4 विकेट भी है ना, और इसके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज है भी नहीं जिसके ऊपर। मुझे लगता है लक्ष्य यहाँ पर अगर आप बचने जाएंगे ना इस पिच पे, फिर आप विकेट गवाकर ही वापस जाएंगे। आपको अटैकिंग क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा। हमने देखा शाकिब अल हसन ने वो 2 शॉट्स लगाए थे, आगे बढ़कर निकलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने एक चौका लगाया, और उसके बाद स्वीप पर उन्होंने एक छक्का लगाया। शाकिब अल हसन की बात करूं तो आप देखेंगे तो अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तभी बचने का आपके पास विकल्प है। अगर आप बचने को ही जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि स्लिप लगा रखी है, सिली पॉइंट लगा रखा है, आपको हर तरफ से घेरा जाएगा। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अटैक कीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ ये मुकाबला जाने वाला है। या तो बांग्लादेश एक अच्छी पार्टनरशिप करके इस मुकाबले को जीत सकता है, या फिर अगर शुरुआत में भारतीय गेंदबाज विकेट्स निकाल लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा भारतीय गेंदबाजों के लिए आगे के 3 विकेट्स भी निकालना।
बांग्लादेश के फैंस के अलावा इकलौता चिराग है जिन्होंने बोला है कि जीत सकता एक है। अच्छी पार्टनरशिप मैं कह रहा हूँ अभी फिर भी। मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्योंकि कल बदलेगा, गेम बदलेगा, रिदम टूटेगा, नई नई सुबह आएंगे, रिदम टूटता है, नमी रहेगी पिच पे, तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। पॉसिबिलिटी शायद 5 से 6% है ही, लेकिन क्रिकेट तभी तो कहते हैं ना कि अनिश्चितताओं का खेल है और प्रेडिक्शन यहाँ पे सारी की सारी फेल है। लेकिन फिर भी एडवांटेज इंडिया, और जैसा चिराग ने कहा तो मेरी छुट्टी तो चिराग ने कैंसिल करवा ही दी है, लेकिन खैर कल आएंगे और उम्मीद करेंगे कि लंच से पहले टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करे और हम भी टाइम पे लंच जीत के साथ करें, जीत की खुशी में करें। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जीत के साथ ही हम भी लंच करें, क्योंकि 30 ओवर आपको मिलेंगे लंच से पहले। 9 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा, जब जैसा कि कहा कि नमी होगी, रात में ओस गिरती है, मौसम थोड़ा सा वैसा है अब, तो तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, लेकिन लक्ष्य लग रहा है कि जल्दी स्पिनर्स को भी मौका दे दिया जाएगा। कप्तान केएल राहुल की आइए, स्पिन अटैक हमारा अच्छा चला है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ज़्यादा मौका मुझे लग रहा है कि शायद मोहम्मद सिराज और उमेश यादव उतनी ज़्यादा गेंदबाजी ना करें सुबह आकर। सिराज फिर भी लगता है मुझे करेंगे, क्योंकि उमेश यादव को देखिए रिवर्स स्विंग मिल रही थी, अगर आखिरी ओवर्स में देखें तो रिवर्स स्विंग मिल रही थी और खेला अच्छा, विकेट नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर में कल 5वें दिन सिराज को कम से कम 4 से 5 ओवर केएल राहुल ज़रूर देंगे। दूसरे छोर पे वो लगा सकते हैं, अश्विन को लगा सकते हैं, अक्षर पटेल को लगा सकते हैं, कुलदीप यादव लगेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लगेंगे टू बी फ्रैंक, लेकिन एक छोर से स्पिनर, एक छोर से तेज़ गेंदबाज, कॉम्बिनेशन यही रहने वाला है। बिल्कुल यही उम्मीद है कि तेज़ गेंदबाज आए और स्पिनर आए, दोनों तरफ से अगर अटैक होता है। और फील्डिंग पोजीशन भी हमने देखा था ना आज के मैच में, बीच में जब एक बार रन पड़ने लग गए थे तो केएल राहुल ने फील्ड खोल दी थी। उसके बाद ये सवाल भी आ रहे थे, ट्विटर पर भी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर भी, कि आपके पास जब 513 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं तो फिर आप इतनी जल्दी फील्ड क्यों खोल रहे हैं, इतनी जल्दी आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं। शायद सोच ये भी होगी कि रनों को, गति को रोकना एक बार तब ज़रूरी था। गति को रोकना ज़रूरी था और वक्त के साथ पिच अच्छी होती जा रही है बैटिंग के लिए, हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि ऐसा नहीं है कि पूरी पिच को अगर फील्डिंग को हम बिल्कुल ही बांधे रखें और लगातार रन देंगे तो उससे गेंदबाजों को भी दबाव आता है, गेंदबाजों के ऊपर भी, और मुझे लगता है कि सही फैसला था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज पूरे दिन में ऐसा कुछ घटा नहीं है, संघर्ष चला है गेंदबाजी और बल्लेबाजों के बीच में। भारतीय गेंदबाज बार बार कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश के जो बल्लेबाज है वो डिफेंड करे जा रहे थे। तो आज कम से कम पेशेंस का जो वो होता है ना, टेस्ट हुआ है दोनों ही टीमों का। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट क्यों बेहतर है, क्यों देखने में अच्छा लगता है, आज सबसे अच्छा दिन है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें अगर इस पूरे टेस्ट मैच की तो 272 रन अभी तक बांग्लादेश बना चुकी है, 241 रन अभी भी चाहिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या इंडिया लंच से पहले मुकाबला जीत जाएगी, या कुछ लोगों की सोच है कि बांग्लादेश के पक्ष में ये मैच जा सकता है। हालांकि कमेंट्स कम ही आएंगे इस चीज़ के, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं इंडिया जीत रही है, कितने समय में इस मुकाबले को जीत रही है। लगातार आप कमेंट्स करते रहिए। और अगर आपने न्यूज़ नेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। कल मिलते हैं लंच से पहले टीम इंडिया की जीत के साथ, अगर हो गया तो, नहीं तो फिर नहीं तो कल जीत जाएंगे, ये तो कम से कम उम्मीद कर ही सकते हैं। तो इस लाइव सेशन में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।